आज दादी जी के स्नेह का अनुभव सभी भाई बहनों ने किया होगा। ये मैं पूछने चाहती हूँ कि साकार में दादी जी के साथ का अनुभव किन आत्माओं को रहा, वो हाथ खड़ा करें। मेजॉरिटी ऐसे लगता है कि सबको ये अनुभव रह चुका है, जिस कारण से ही आप उस प्रेम की डोर से खींच करके यहाँ आकर के पहुँची हैं। तो आज दादी ने हर एक के दिल को भरपूर किया होगा। हमने सोचा था कि दादी कुछ क्षणों के लिए ही हम सबके साथ समय बिताएंगे, परंतु दादी की बड़ी दिल और ड्रामा में बाबा की मदद और ड्रामा की नूंद जो कहें, तो फिर बहुत ही अच्छे समय से दादी जी हम सबके संग थे और दादी जी की प्रेम की बातें सुनी, परंतु साथ साथ शिक्षाएं की बातें भी सुनी और आगे की सावधानी की भी बातें सुनी। तो आज के छोटे से अनुभव से ही दादी का पर्सनालिटी का कुछ हमें पता चलता। परंतु वैसे आप सोचो कि यदि कोई बहुत महान विभूति होते, बहुत महान पर्सनालिटी होते, महानता की कई बातों से पहचान होती। एक तो उसकी नम्रता के द्वारा, जितना ही महान व्यक्ति उतना ही उनका नम्रता का स्वभाव। तो जो दादी को जानते हैं उनको याद होगा कि दादी कितना ही नम्रता से हम सबके साथ मिलती रही। मुझे याद है कि एक और संस्था का व्यक्ति मुझे एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे और वो अपने फाउंडर की बातें बता रहे थे और संस्था के मुख्य की बातें बता रहे थे और ऐसे बता रहे थे कि दूर से ही जैसे उनको उसने देखा था। तो मैंने उनको बताया कि जिस तरह से ब्रह्मा बाबा हम सबके साथ मिलते थे, इसी तरह से दादी जी ने भी बाप को फॉलो करके, बाप समान बन करके हर एक के साथ बहुत ही सहज सरल रीति से दादी जी मिलती रही। मानो कि कोई नया स्टूडेंट भी आता था, फर्स्ट टाइम मधुबन में आए हुए, उनों के साथ भी दादी इतना ही प्रेम से मिलती थी जैसे ही पुरानों के साथ ही मिलती थी। तो उसको बहुत ही आश्चर्य लगा कि संस्था की हेड होकर के ऐसे कैसे संभव है। तो हम ये सोचते थे कि न सिर्फ ये संस्था है और संस्था की हेड है दादी, परंतु साथ साथ हम सभी दादी माँ कहते हैं, अथवा एक परिवार के नाते से दादी हम सबकी बड़ी बहन को हो अथवा माँ को हो। जब बाबा अव्यक्त हुए थे तो उस समय दादी जी ही साथ थे 18 जनवरी को, परंतु फिर जब हम सब आकर के पहुँचे थे 20 जनवरी तक, फिर 21 जनवरी शिव बाबा की पधरामनी हुई थी। उस समय बाबा ने कहा था कि आज शिव बाबा अकेले आए हैं, बाबा को साथ नहीं लेके आए हैं। यदि बाबा को साथ ले आते थे तो आप लोग छुट्टी नहीं देते थे वापस बाबा को जाने की। तो शिव बाबा ने उस समय जब दीदी दादी को फूल सिर पर रख करके निमित्त रखा, तो बाबा ने यही कहा कि जब कोई गुरु जाता तो किसी को भी चुन करके उसके गद्दी पर बिठाया जाता, परंतु जब कोई बाप चला जाता तो फिर किसी को चुन करके उसकी गद्दी पर बिठाने की बात नहीं होती, परंतु जो बड़े भाई बहन होते हैं
वो परिवार को संभालते हैं, छोटे भाई बहनों की पालना वो ही करते हैं। तो तब से दादी जी का दीदी के संग और फिर और दादियों के संग इस प्रकार से पाठ बहुत ही सुंदर ढंग से चला। तो दादी माँ हम कहते हैं क्योंकि माँ की तरह दादी ने इतनी प्रेम की पालना दी, भारत को तो क्या परंतु सारे विश्व को, सारे विदेश को भी। जिस समय विदेश की सेवाएं शुरू हुई है उस समय दादी जी का शुरू से ही हर प्रकार से न सिर्फ सहयोग रहा अथवा योगदान रहा, परंतु दादी लीडर के रूप में एक विशाल बुद्धि होने कारण, दूरंदेशी बुद्धि होने कारण दादी समझ सकती थी कि विदेश की सेवा के लिए किस प्रकार से पालना देनी होती। तो जब हम दादी के पास आते थे, दादी से राय सलाह कोई भी बात की करते थे, दादी का बिल्कुल बाबा की याद में एक सेकंड रुकना और फिर दादी हमें ऐसे राय सलाह देती थी जो बिल्कुल एक्यूरेट, हर प्रकार से दादी की जो राय होती थी वो बिल्कुल बहुत ही योग युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त कहें, वो हमको ऐसे एक्यूरेट बताती थी तो हमें एक्यूरेट गाइडेंस मिल जाती थी। तो उस आधार पर न सिर्फ एक देश परंतु जैसे आपने सुना अभी सारे विश्व भर में बाबा का कार्य चल रहा है, तो हम कहेंगे कि दादी जी की लीडरशिप के हिसाब से दादी ने इतनी प्रेरणादायक बातें बताई जिससे आज विश्व की सेवाएं भी चल रही है। उसमें भी महानता का एक तो नम्रता का गुण हमने देखा, परंतु दूसरा महानता का एक और विशेष क्वालिफिकेशन ये होता कि वो अन्य आत्माओं को भी महान बनाते। जिस तरह से ब्रह्मा बाबा न केवल खुद महान बने परंतु हम सब आत्माओं को भी प्रेरणा दे करके अथवा शक्ति भरकर हम सब को भी आगे बढ़ाया ताकि हम सब भी अपने उस पूजनीय स्थिति को प्राप्त कर सके। इस तरह से हमने दादी जी का भी देखा कि अन्य आत्माओं को भी महान बनने की जो प्रेरणा दादी जी ने दी वो आज इतनी सारी कम्युनिटी ऑफ ग्रेटनेस, मानो कि कई बारी हम ये सोचते हैं कि 20th सेंचुरी में कुछ महान आत्माएं ऐसे आई है विश्व के स्टेज पर जिन्होंने कुछ विशेष कार्य किया है, परंतु उन्हों के अंदर वो महानता रही, उन्हों के अंदर वो शक्ति नहीं थी जो वो अन्य आत्माओं को भी महान बना सके। परंतु बाबा का कार्य, दादी सदा कहेंगी बाबा बाबा बाबा, परंतु बाबा के कार्य में भी दादी जी निमित्त ही रहे। तो बाबा और दादी उन्होंने एक सारी समाज को ग्रेटनेस के लिए प्रेरणा दे करके ऊंच उठाया। आप सोचियो कि आज के समय, जैसे आज भी दादी बता रही थी कि कलयुग है, कलयुग में तो और तमो प्रधानता बढ़ती ही जा रही है, परंतु ऐसे संसार में ऐसे समाज को तैयार करना जिसमें 10 लाख बाबा के बच्चे पवित्रता को धारण करके, सच्चाई को धारण करके अपने जीवन में आगे बढ़ते चले, ये एक महान आत्मा की विशेषता। ऐसे महानता जो अन्य आत्माओं को भी वो महान बना सके, एक सारी कम्युनिटी ऑफ ग्रेटनेस को प्रकट कर सके। जिस समय दादी जी समर्पण रही, दादी जी का ऑफिशियल नाम तो दादी प्रकाश मनी जी, परंतु फर्स्ट कुमारी समर्पण होने के लिए दादी जी।
मानो कि बड़ी दीदी वो फर्स्ट माता बाबा के पास गोपी के रूप में आई, परंतु फिर फर्स्ट कुमारी दादी कुमारका, और न सिर्फ हिस्ट्री के हिसाब से परंतु क्वालिफिकेशंस के हिसाब से भी। जगदम्बा माँ तो माँ ही रही, परंतु सब कुमारियों में से दादी जी नंबर 1। परंतु न सिर्फ दादी जी खुद इतनी ऊंच एक भगवान की लगन में अपने जीवन को समर्पण किया, परंतु मेरा अनुभव ये कहता कि जब मैं 18 साल की थी तो मैं और एक और बहन जो आजकल सैन फ्रांसिस्को में है, चंद्रू बहन, हम दोनों बहुत ही नए नए बाबा के बच्चे थे और अभी तक हम कोई समर्पण जीवन का सोचा नहीं था, परंतु ज्ञान अच्छा लगता था, दादियाँ अच्छी लगती थी, सेवा का अनुभव बहुत सुंदर हो रहा था। तो उस समय हमने देखा कि दादी जी हम दोनों कुमारियों के ऊपर इतना प्यार से फ्रेंडशिप का नाता जोड़ करके हम लोगों को और आगे ज्ञान और योग में बढ़ा रही थी, जो मैं सोचती थी कि यही जीवन हमें ऐसे बनानी है जैसे दादी ने अपनी जीवन भगवान के सामने समर्पित की है, हम भी अपनी जीवन ऐसे समर्पित करें। आप सोचो कि ये है 60s की बात जब मुझे प्रेरणा मिली थी, परंतु उसके बाद भी 70s, 80s, 90s, ये जो समय बीता है 20th सेंचुरी का जो अंतिम घड़ियों का समय, उस समय 15,000 टीचर्स दादी जी तैयार करें। ये आप सोचो कि दादी के अंदर ऐसे रूहानियत, ऐसे भगवान के लिए प्यार, इतना लगन, जो अन्य आत्माओं के अंदर भी वो लगन की ज्योत जागृत कर सकती थी। क्योंकि कलयुग में तो अनेक डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, अनेक बातों का आकर्षण होता, बुद्धि योग कहाँ न कहाँ से जा सकता, परंतु जब दादी जी के अंदर हम वो भगवान के प्रति वो प्रीत देखते थे, वो लगन देखते थे, और दादी फिर हम लोगों के अंदर भी वो बीज डालती थी एक परमात्मा की याद का, एक परमात्मा की लगन का, तो हम लोगों को भी यही प्रेरणा आती थी कि हम भी क्यों न अपनी जीवन ऐसे भगवान की लगन में समर्पित करके विश्व की सेवा करें। तो मुझे लगता है कि दादी ने कितनी आत्माओं के जीवन को 5 विकारों से न सिर्फ बचाया, परंतु अनेक आत्माओं को वो प्रेरणा दी कि वो अपना तन मन समय कलाएं संबंध हर प्रकार से समर्पण होकर के अन्य आत्माओं की सेवा करें। मुझे याद आता कि जब दादी जी टीचर्स के साथ मुलाकात करती थी तो टीचर्स को दादी हमेशा कहती थी कि आप हमारे फ्रेंड्स हो। दादी ये नहीं कहती थी कि मैं आपकी मास्टर हूँ, परंतु दादी कहती थी कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ। तो उस फ्रेंडशिप के नाते से बहुत ही एक समीप संबंध बना करके दादी हमें पालना देती रही और साथ साथ फिर शिक्षा भी देती रही। जब प्यार होता तो कोई भी बात स्वीकार करने के लिए मन तैयार होता। यदि कोई आपको सिर्फ शिक्षा देवे, शायद आप सुने या ना भी सुने, परंतु कोई अपने जीवन के आदर्श से और साथ साथ आपको प्यार से प्रेरणा के हिसाब से बताए कि और आगे आप क्या करें, तो फिर मन सहज उस बात को स्वीकार कर सकता। ऐसे लगता था कि दादी जबकि हमको कुछ कह रही है, दादी हमारे भले के लिए कह रही है, दादी हमारे फायदे के लिए, हमारे कल्याण के लिए कह रही। आप देखेंगे कि कभी कोई डांट लगाता तो फिर लगता है कि ये तो अपने गुस्सेवश कुछ कह रही हैं। बेशक उन्हों की बात सही भी हो, परंतु उस घड़ी मन मानने के लिए तैयार नहीं होता।
परंतु दादी जी का कभी इस प्रकार से रूप नहीं देखा, परंतु दादी शांत होकर के, प्रेम स्वरूप होकर के फिर हमें कोई भी प्रकार की शिक्षा देती थी तो हमें लगता था कि दादी हमारा भला सोच रही है, दादी हमारे कल्याण के लिए कुछ बात बता रही है। दादी तो इस तरह से एक पूरी सेना तैयार की भारत के अंदर, जहाँ पहले 450 सेंटर्स थे। दादी के हाज़िरी में अभी तो मैं समझती फिगर बढ़ गया होगा, परंतु दादी के साकार अंतिम घड़ियों तक भी करीब 8000 सेंटर्स बन चुके थे। और उसमें तो आप हिसाब लगा सकते कि छोटे सेंटर्स, बड़े सेंटर्स, कितने टीचर्स समर्पण होकर के इतने सब सेंटर्स को संभालने वाली तैयार हो गई। तो ये थी दादी की प्रेरणादायक शक्ति अथवा आकर्षण शक्ति, जिससे हम सभी भगवान के नज़दीक आने के लिए, अपना जीवन समर्पण करने के लिए तैयार हो गए। मैनेजमेंट की बातें जब आजकल हम सोचते हैं तो उसमें तो कई प्रकार के एजुकेशन होती, डिग्रीज होती, आदाद। दादी तो मैं समझती मुश्किल से मैट्रिक किया हुआ था, मैट्रिक तक पहुंची थी, किया नहीं था, क्योंकि उससे पहले ही दादी को साक्षात्कार हो गए और बाबा की बन गई। परंतु दादी जी के मैनेजमेंट स्किल्स की कमाल है। जो आप सोचो कि जिस समय मैं पहले मधुबन में आई हूँ 1966 में, उस समय 30 समर्पण भाई बहन थे, उसमें भी मेजॉरिटी सब बहनें ही थी। ये है पांडव भवन की बात, जब बाबा साकार थे। 30 समर्पण भाई बहन पांडव भवन को संभालते थे। आज आप हिसाब करो, जब हम लिस्ट बनाते हैं समर्पण मधुबन निवासियों का, सेंटर्स की बात मैं नहीं कह रही हूँ, परंतु मधुबन निवासियों की बात मैं कह रही हूँ, आज लिस्ट बनती है करीब 2000 भाई बहनों का। और पांडव भवन से फिर ओम शांति भवन बना, फिर उसके बाद कितने बिल्डिंग्स पांडव भवन के आजू बाजू बनते गए, फिर उसके बाद ज्ञान सरोवर बना, और फिर उसके बाद शांतिवन बना। और शांतिवन अभी तक भी बनता जा रहा है, मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स भी बना है, अभी भी बनता जा रहा। तो आप सोचो कि जिस छोटे से कार्य से यहाँ तक पहुँचे हैं, और उस बीच में हॉस्पिटल भी बन गया, न सिर्फ ऊपर का हॉस्पिटल परंतु यहाँ के भी 2-3 स्थान है। तो ये सब मैनेजमेंट का कार्य। और कई आप जानते हैं कि मधुबन आते हैं तो कहते हैं कि हमको पता नहीं चलता कि कौन ऑर्डर्स दे रहा। क्यों? क्योंकि जब मशीन अच्छी तरह से चलती है तो मशीन की व्हील अपने आप ही घूमती जाती है, अपने आप ही उसको एनर्जी होती जो वो मशीन घूमती रहे। इसी प्रकार से दादी जी ने ऐसे मधुबन की तैयारी कर ली, 30 को, फिर और 100 को, फिर 500 को, फिर 1000 को, आदाद इस तरह से बढ़ता गया। और दादी पर्सनल ट्रेनिंग देती रही। क्यों? क्योंकि दादी को हर कार्य का अनुभव था। मुझे याद है दादी जब मेरे साथ मुझे भाग्य था दादी के साथ अनेक स्थानों पर ट्रैवलिंग करने का विश्व में, तो दादी कुकिंग के लिए भी, खाना पकाने के लिए भी तैयार हो जाती थी। और शुरुआत में तो छोटे छोटे सेंटर्स होते थे, तो हम लोग सब प्रोग्राम पर जाते थे, प्रोग्राम से वापस लौटते थे तो दादी और हम ही होते थे। तो दादी कहती थी अच्छा चलो हम कुछ 10 मिनट के अंदर बना लेंगे, और 10 मिनट ही लगता था सही, परंतु दादी को हर प्रकार का अनुभव था, कैसे करना है, क्या करना है।
तो दादी किसके लिए रुकती नहीं थी, दादी बहुत इंडिपेंडेंट, दादी साथ लेकर के हम इकट्ठा ही कार्य करते थे। हम कहते थे दादी जी आप बैठो, आप थोड़ा रेस्ट करो, हम तैयार कर लेंगे, नहीं दादी खुद चल पड़ती थी। तो चाहे किचन डिपार्टमेंट को आप देखो, चाहे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। जब दादी लंदन आए थे एक बार, हम लोगों ने सोचा था कि हम बहुत ज़्यादा टाइट प्रोग्राम न बनाए, सवेरे का क्लास और शाम का एक प्रोग्राम। फिर दादी कहे कि नहीं, मुझे सब भाई बहनों से मिलना है, आप एक एक ग्रुप को बुलाओ, मैं एक एक ग्रुप से मिलेंगी। तो उसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों के साथ जब दादी मिली तो उनको कहे कि शुरू में तो बाबा ने मुझे ही खजांची बना के रखा था, तो मुझे ही वो सारा हिसाब रखना होता था। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का भी अनुभव, मैनेजमेंट में जबकि कोई सिर्फ थियोरी की बात होती तो फिर सिर्फ थियोरी से पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट वो कारोबार किस तरह से चलती, परंतु यदि किसी व्यक्ति ने एक एक डिपार्टमेंट का खुद अनुभव किया होता तो फिर वो अच्छी तरह से उस कार्य को संभाल सकते। तो दादी ने हर प्रकार से बाबा के कार्य में अनुभव करके फिर औरों को ट्रेनिंग दे करके अथवा औरों से कार्य कराया था। न सिर्फ मैं सोचती हूँ कि दादी की मैनेजमेंट स्किल्स कितनी सुंदर रही, परंतु कुछ समय पहले शायद 90s के अंदर एक ग्रुप खास आया था विदेश का, उनका कोलैबोरेशन था, एक मल्टीनेशनल कंपनी, उनका कोलैबोरेशन था इंडिया के एक मुख्य नेशनल कंपनी के साथ। मैं नाम नहीं लेती हूँ, परंतु वो सारा ग्रुप 5 का आकर के यहाँ पहुँचा और कुछ कनेक्शंस थे विदेश में जिन्होंने उनको परिचय दिया था कि आप ब्रह्मा कुमारीज की मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जाकर के देखो अथवा अनुभव करो। तो वो जब आकर के पहुँचे तो वो 3 दिन रहे, ज्ञान सरोवर में भी रहे, तो अनेकों के साथ उनकी इंटरव्यूज़ चलती रही कि किस प्रकार के प्रिंसिपल्स के आधार से आप लोग ये सब कुछ कार्य कर रहे हैं। तो फिर जब उन्होंने स्पिरिचुअल प्रिंसिपल समझा और उसमें एक बात खास उनको समझ में आई कि मेन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है लव, नॉट लॉ। वैसे तो कोई भी कार्य आप करो तो पहले तो कहेंगे कि ये कायदे कानून बनाने चाहिए, इन कायदे कानून अनुसार सब कुछ कार्य होगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। परंतु यहाँ पर उन्होंने देखा, और दादी तो कहेंगे कि बाबा ने सिखाया, तो दादी हर प्रकार में पहले लव को रख कर के फिर लव के आधार से ऑटोमेटिकली लॉज अथवा प्रिंसिपल्स सहज सहज आ जाते थे। तो दादी ने प्रैक्टिकल जो मधुबन का एक्सपीरियंस है, उनको जो अनुभव रहा, उन्होंने यही सोचा कि मैनेजमेंट में स्पिरिचुअलिटी जब होती है तो उस स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से ही, लव के आधार से ही सब सिस्टम बहुत ही सुंदर ढंग से चलती। फिर उन्होंने अपना एक पुस्तक भी बनाया जिसमें उन्होंने सारा ये एक्सप्लेन किया कि उन्होंने क्या आकर के देखा था। तो प्रैक्टिकल वो कंपनी, ये जो मैनुअल उन्होंने बनाया स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने जाकर के अपने औरों को ट्रेनिंग देने के लिए ये सारा दिखाया। परंतु उसमें भी ये भी हम देखते हैं कि जिसने करके औरों को सिखाया तो वो जो शिक्षा प्राप्त होती है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आती। यदि कोई आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता, आप ये करो, आप ये करो, तो वो अलग है, परंतु वो आपको करके दिखाए या अपने अनुभव से बताए कि इस प्रकार से मैंने किया हुआ है,
तो फिर वो एक बहुत सहज बात होती है समझने की और पालन करने की। तो दादी का टोटल जो मैनेजमेंट का तरीका था वो इस प्रकार से था। आप सोचो कि कोई भी कंपनी होती 40 वर्ष के अंदर 130 देशों तक पहुंच जाए। आप कभी किस कंपनी का देखा है? आज तक मैंने नहीं देखा है। 40 देशों तक पहुंची 40 वर्ष में, वही एक बड़ी बात होती। परंतु बाबा का कार्य 130 देशों तक पहुंचे, ये है भगवान की कमाल। परंतु भगवान ने जिसको निमित्त बना करके रखा, जिसके द्वारा कार्य किया, उसकी भी कमाल हम कहेंगे। दादी की टचिंग, बाबा के साथ संबंध इतना गहरा, जो दादी की क्लियर टचिंग, कैचिंग पावर हम प्रैक्टिकल देखते थे कि कैसे बाबा के कार्य को और आगे बढ़ाती रही। कहीं हमको कहते हैं कि क्या आप लोगों ने प्लान बनाया था, उस प्लान के आधार से आप लोगों की इतनी सारी एक्सपेंशन रही। तो हम कहते हैं कि भगवान के पास प्लान था, मनुष्यों के पास तो प्लान नहीं था। हमको ये पता था कि बाबा का संदेश विश्व भर में पहुंचेगा, परंतु कैसे पहुंचेगा ये कोई हमारे पास प्लान नहीं था। परंतु दादी निमित्त बन करके भगवान के प्लान को कैच करके फिर कैसे वो कार्य चलता रहे, कैसे उसकी पालना भी होती रहे, दादी ने बहुत ही सुंदर ढंग से वो पाठ बजाया। उसमें भी एक और बात मैं बताने चाहेंगी कि जिस व्यक्ति के अंदर महानता है, उस व्यक्ति के अंदर स्वमान भी रहता। परंतु स्वमान की निशानी क्या होती कि वो सब अन्य आत्माओं को भी समान देवे, स्वमान देवे। तो दादी का एक ये भी विशेष क्वालिफिकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट और साथ साथ औरों को रिस्पेक्ट देना। जब बाबा अव्यक्त हुए तो उस समय आप सोचो कि आपके सामने कई संस्थाओं की कहानियाँ आपके सामने होंगी। 2 बातों के कारण संस्थाएं का, एक संस्था में 2 टुकड़ा हो जाता, 3 टुकड़ा हो जाता, डिवीजन हो जाती। एक तो होता है मनी, पैसे के लिए, और दूसरा होता है पोजीशन। ये जो पावर स्ट्रगल आती है पैसे के कारण या पोजीशन के कारण, जिस समय बाबा अव्यक्त हुए तो कईयों ने सोचा, जो हमें शुरुआत से जानते हैं ब्रह्मा कुमारीज को, उन्होंने सोचा कि इनों का बाबा चला गया तो पता नहीं संस्था अभी कैसे चलेंगे। परंतु एक तो शिव बाबा का कार्य है, न कि मनुष्य आत्मा का कार्य। उनको इस बात की पहचान नहीं थी। परंतु साथ ही साथ बाबा ने जिन आत्माओं को निमित्त रखा, उनकी जो अल्ट्रुइस्टिक भावना थी, निस्वार्थ भावना थी, जिसमें न उनको कुछ अपने लिए मनी चाहिए थी, न पोजीशन चाहिए थी। दोनों बातों के कारण, दोनों बातों से फ्री होने के कारण संस्था बिल्कुल एकता में बंध करके चलती रही। क्योंकि दादी हर एक को रिस्पेक्ट देती रही। दादी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं संस्था की हेड हूँ तो सब मेरी बात को माने। दादी का एक बहुत नेचुरल स्वभाव था औरों को रिस्पेक्ट देना। तो जो अन्य और दादियाँ थी, दादी ने उन सब दादियों को अपने साथ रख कर के दादी आगे बढ़ती रही। जब दादी जी फर्स्ट टाइम वेस्टर्न कंट्रीज़ में आए
तो फर्स्ट स्टॉप जर्मनी, फिर सेकंड स्टॉप लंदन था। ये 1977 की बात है। ड्रामा अनुसार दादी का विदेश की यात्रा फर्स्ट रही थी 1951। उस समय तो कम ही लोग विदेश की यात्रा करते थे, परंतु जापान में एक इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण था। तो उसमें बाबा सदा दादी जी को ही सामने रखते थे। तो बाबा ने दादी जी और उनके साथ दादी रतन मोहिनी और अपने भाई भी थे, तो उनको भेजा जापान के कॉन्फ्रेंस में। तो ईस्ट के तरफ न सिर्फ जापान जाना हुआ, परंतु सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, कई स्थानों पर जाना हुआ। परंतु वेस्ट के तरफ दादी फर्स्ट टाइम आई 1977। उसमें जब दादी लंदन आकर के पहुंची है, तो दादी ने एक ऐसी बात अपने दिल से बताई जो हमारे दिल को पिघला दी। दादी ने कहा, क्योंकि दादी के साथ अपनी दूसरी बड़ी दीदी भी थी, तो दोनों इकट्ठे ही कार्य संभालते थे। तो दादी ने कहा कि हम दो शरीर है, परंतु एक ही आत्मा है। दीदी का शरीर वहाँ, मेरा शरीर यहाँ, परंतु एक ही आत्मा है। भाव ये कि दोनों का विचार, दोनों के आइडियाज़, दोनों का संकल्प, दोनों का कार्य चलाने का तरीका इतना एक समान था, बिल्कुल एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने का ऐसे रहता था, जो बस एक ही विचार से एक मत होकर के चलते थे। तभी फिर दादी के मुख से ये शब्द निकला, दो शरीर है परंतु एक ही आत्मा है। तो जो एकता के अंदर और हर एक को रिस्पेक्ट देने का दादी जी का स्वभाव था, इस कारण से जो यूनिटी, लीडरशिप के अंदर यूनिटी होती है, तो फिर संस्था के अंदर यूनिटी रखना सहज होता। ये तो पास्ट हिस्ट्री को देखो, चाहे रीसेंट हिस्ट्री को देखो, पॉलिटिक्स को देखो, कुछ भी देखो, तो उसमें आपको यही पता चलेगा कि जबकि लीडरशिप में डिवीज़न आती, तो फिर उस संस्था में कोई ज़्यादा ताकत नहीं रह सकती। परंतु लीडरशिप के अंदर यूनिटी है, तो फिर तो सब बातें सहज हो जाती। तो न सिर्फ दीदी दादी एक इकट्ठे, परंतु साथ साथ जो और भी दादियाँ हैं, जब बाबा ने कार्य आरंभ किया 1937 में, करीब 350 भाई बहन थे। उसमें से 1969 तक तो भी मैं समझती शायद ओवर 200, तो ज़्यादा ही शायद इतने तो होंगे ही। परंतु दादी ने सबके दिलों को जीत करके, सबको एकता में बांध करके, ऐसे रिस्पेक्ट के साथ हर एक के साथ व्यवहार किया, जो फिर कार्य बहुत सहज रीति से आगे बढ़ता चला। मुझे याद है कि जब दादी जी भारत में थे और दादी जानकी लंदन में थे, तो भी दोनों का कम्युनिकेशन ऐसे सुंदर ढंग से चलता था, जो दादी जानकी को कुछ विचार आता था, दादी कुमार का दादी प्रकाश मणि से बातचीत चलती थी। और जब दोनों का विचार का कुछ भी लेन देन होती थी, जब एक बात पर पहुंचते थे, तो फिर वही बात करते थे। नहीं तो आप सोचो कि भारत की कल्चर, भारत की सिचुएशन और विदेश की सिचुएशन, उसमें बहुत फ़र्क हो सकता, परंतु नहीं। एक तो स्पिरिचुअल हिसाब से प्रिंसिपल्स एक, परंतु साथ साथ जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग थी और स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ थी दादी जी के, उस आधार पर फिर सहज ही एकता में सबको दादी बांध करके चलती रही। तो उस अभी जो संस्था का फाउंडेशन है, वो ये है, दादियों का आपस में स्नेह और सहयोग और रिगार्ड, और उसमें भी दादी जी मुख्य। तो मैं देखती हूँ कि
भिन्न भिन्न प्रकार से क्वालिफिकेशंस हम देखते रहते हैं, परंतु हाइंडसाइट में तो कई बातें नज़र आती है। परंतु बाबा ने जिस समय इस आत्मा को चुन करके इस आत्मा को दृष्टि दी, तो ये आत्मा बिल्कुल उसके अंदर वो क्वालिफिकेशंस थी, वो योग्यताएं थी, जिससे फिर जैसे ही वो कार्य उस स्टेज पर आकर पहुंचा तो दादी जी के वो सब क्वालिटीज़ नज़र आने लगी। तो दादी का कई बातें सुनाते रहती हूँ, उसमें और भी एक विशेष बात, दादी का बहुत बहुत सरल स्वभाव। दादी इतना लाइट, दादी बड़ों के साथ उस तरह से व्यवहार करना, परंतु दादी छोटों के साथ भी बिल्कुल लाइट होकर के, फ्रेंड होकर के चलना। और उसमें भी दादी के अंदर एक स्पिरिचुअल रौनक। आप फोटोग्राफ्स देखते हैं तो फोटोग्राफ्स से ही आपको पता चलता कि एक दिव्य शक्ति है। किसने दादी को मेरे सामने बोला, तब तक दादी की आयु शायद 84-85 तक आकर के पहुंची थी। तो किसी ने दादी को बोला कि मैं नहीं समझती हूँ, और वो दादी को 50 साल से जानती थी, बहुत समय से। तो दादी को कहे कि दादी मैं नहीं समझती हूँ कि विश्व में कोई और ऐसे व्यक्ति हो सकता जो जितना बुजुर्ग होता जाए और ब्यूटीफुल होता जाए। तो परंतु रियली ये जो फोटोज़ आप देख रही हैं, बहुत करके ये लास्ट ईयर्स के फ़ोटोज़ हैं। दादी के नौजवानी के फ़ोटोज़ तो और ही होंगे, परंतु ये फाइनल स्टेजेस के फ़ोटोज़ आप देख रही हैं। तो उसमें फिज़िकल बात ये नहीं होती, एक अंदर की स्पिरिचुअल ताकत होती, प्योरिटी की बात होती, जिस प्योरिटी से वो इतनी सुंदरता नज़र आती है एक्सटर्नल रीति से भी। द सीक्रेट ऑफ इटर्नल यूथ जानना हो तो दादी से सीख सकते कि कैसे दादी ने अपने को इतना सुंदर बना करके रखा स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल लव के आधार से। परंतु स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से दादी की भाषा भी बहुत ही मीठी भाषा। दादी के अंदर मैं समझती, आप सोचो कि कड़वाइश किस बात की होती। कड़वाइश तब आती है आत्मा के अंदर, वो फिर चेहरे से भी लगता, वो फिर भाषा से भी लगता, व्यवहार से भी लगता। जबकि किसके अंदर कुछ क्रोध हो, कुछ लोभ हो, कुछ मोह हो, कुछ अहंकार हो, कुछ जेलसी हो, कुछ कंपटीशन हो, जब ये सब बातें, सब तो छोड़ो, परंतु इनों में से कोई एक भी बात होती है तो फिर आत्मा के अंदर एक करवाइश आ जाती। परंतु दादी ने स्पिरिचुअलिटी की शक्ति से बचपन से ही, ऐसे भी नहीं कि बहुत मेहनत से दादी ने ये क्वालिफिकेशंस धारण की। मैं भी दादी को बचपन से जानती थी, मेरे बचपन से। दादी तो तब तक तो मैं समझती शी मस्ट बीन इन हर 30s, परंतु मैं जब बचपन से ही दादी को जानती तो मैंने दादी को ऐसे ही देखा कि दादी के अंदर सचमुच स्वीटनेस, एक ऐसे मिठास जिसका आधार था पवित्रता। आर्टिफिशियल स्माइल की बात नहीं होती, आर्टिफिशियल मीठे शब्द बोलने की बात नहीं होती, परंतु अंदर के मिठास रियली, जिसमें कोई प्रकार की नेगेटिविटी न हो, सिर्फ गुड विशेस हर एक के लिए, हर एक के लिए शुभ भावना सदा हो। दादी का रियली वही स्वरूप था। कभी भी दादी किसी के प्रति कुछ गलत सोचे, कुछ गलत बोले, जीवन भर दादी का ऐसे हमने कभी भी वो बातें नहीं देखी।
एक बात याद आती कि ये शायद 90s की बात होंगी। अपना ऊपर में पांडव भवन में जो छोटा हॉल है, हिस्ट्री हॉल है, उस हिस्ट्री हॉल में दादी टीचर्स के साथ मुलाकात करती थी। तो जब दादी टीचर्स के साथ मिलती थी तो बहुत ही प्यार से लेन देन चलता था। तो उसमें दादी के साथ हम पुरुषार्थ की बातें पूछते थे। दादी अभी आप किस बात पर ध्यान दे रही हैं, कौन सा बात का आपका स्पिरिचुअल पुरुषार्थ चल रहा है। तो दादी ने उस समय एक ऐसे बात लगी जो आज तक भी मुझे जीवन में काम आती है। दादी ने कहा कि मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि जिस समय मैं आत्मा इस शरीर का त्याग करूं, हर एक के दिल से मेरे प्रति दुआएं निकले। किसी के मन से मेरे प्रति बद दुआ न निकले। तो उसका मतलब कि आज मैं ऐसे ध्यान रखूं जो मैं हर एक को सुख दूं। जितना मेरे से हो सके मैं उस आत्मा को संतुष्ट कर सकूं। जो प्रकार के भी उसको सुविधा चाहिए, चाहे स्पिरिचुअल हिसाब से चाहे फिजिकल हिसाब से, मेरा पुरुषार्थ ये चलता कि मैं उस आत्मा को संतुष्ट करूं। आप सोचो कि उसके बाद तो दादी ने कितनी सेवाएं की होंगी, कितनी विश्व की बातें सामने दादी की आई होंगी, परंतु दादी का पुरुषार्थ का ये लक्ष्य रहता था ताकि अंतिम घड़ियाँ बिल्कुल शांति से आत्मा उड़ के जा सके बाबा की गोद में। विश्व सेवा के संबंध से मैं कुछ एक दो बातें सुनानी चाहेंगी। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 7777 इंटरेस्टिंग डेट है, परंतु दादी फर्स्ट टाइम लंदन के बाद कैरेबियन गए थे, फिर अमेरिका जाना हुआ और अमेरिका में दादी यूएन पर अपनी जो वहाँ बहन थी, सेंटर नहीं था उन दिनों में, टेक्सास में दादी के हाजिरी में सेंटर का उद्घाटन हुआ, फर्स्ट सेंटर इन द यूएस टेक्सास में। परंतु फिर दादी गई न्यूयॉर्क में। एक बहुत दादी की पुरानी सखी थी, उन्होंने दादी को निमंत्रण बहुत बहुत प्यार से दिया था। तो दादी उस एक आत्मा को खुश करने के लिए खास न्यूयॉर्क गई। वो आत्मा वहाँ उस समय रहती थी। तो वो बहन दादी को यूएन पर लेके गई। तो दादी ने जब सब झंडे देखे, सारे विश्व के झंडे, तो उस समय आप सोचो अपना कार्य बहुत बहुत छोटा था। मीन्स टेक्सास में 3 आत्माएं सेंटर पर आती थी, इतना छोटा सा कार्य था और बाकी कोई और स्थान अमेरिका में था भी नहीं बाबा का। परंतु दादी की दूरंदेशी बुद्धि, दादी की विजनरी इंटेलेक्ट, दादी कहे कि एक दिन आएगा जो शिव बाबा का झंडा भी यहाँ लहराया जाएगा। और सचमुच फिर दादी के वहाँ हाजिर होने से फिर बहुत फास्ट अमेरिका की सेवाएं चलती रही। अनेक आत्माएं सहयोगी बनती गई और बाबा का कार्य सहज चलता रहा। और थोड़े समय के बाद, मैं समझती 3 साल के बाद ही यूएन पर अपना ऑफिस का कार्य शुरू हो गया। और आज भी कितने हज़ारें एनजीओज़ है सारे विश्व के, परंतु हज़ारों एनजीओज़ में से करीब सिर्फ 400 एनजीओज़ है जिन्हों को टॉप लेवल का स्टेटस है, जिसको कहते हैं जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस। उसमें भी ब्रह्मा कुमारीज को जब ये जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला था, तो उस समय विश्व के
हम फर्स्ट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन थे जो सोशल वर्क में नहीं परंतु सिर्फ स्पिरिचुअल टीचिंग्स के हिसाब से उस स्टेटस को प्राप्त किया, एंड द फर्स्ट वन फ्रॉम द ईस्ट, फर्स्ट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द ईस्ट। तो दादी जी की उस समय की प्रेरणा और उस समय फिर थोड़े समय के अंदर ये सारा कार्य होने लगा। परंतु मैंने जो आपको डेट बताई वो इंटरेस्टिंग डेट ये है, उस डेट पर दादी का प्लेन न्यूयॉर्क से निकलकर वापस दादी लंदन आ रही थी, स्टॉप ओवर करके फिर और आगे अफ्रीका जाना था। परंतु जैसे ही दादी का फ्लाइट उड़ा, इट वॉज द लास्ट फ्लाइट आउट फ्रॉम न्यूयॉर्क, और सारा न्यूयॉर्क अंधेरे में आ गया। क्योंकि उस घड़ी कुछ बिजली का कुछ नीचे ऊपर हो गया था, तो इट वॉज टोटल ब्लैकआउट। तो दादी का लास्ट फ्लाइट था 7777 जो न्यूयॉर्क कैनेडी एयरपोर्ट से उड़ के अपने और आगे दादी का टूर रहा। तो इट सीम सिग्निफिकेंट कि प्रकाश मणि जी जब अमेरिका में थे तो दादी ने रोशनी लाई, और जैसे ही दादी प्रकाश मणि उस देश से उड़ के निकली तो टोटल ब्लैकआउट हो जाए। तो दादी जब कहाँ पर भी प्रवचन करती थी, और 93 में जब फर्स्ट जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का प्रोग्राम रहा था वो था 1893। 100 वर्ष तक कुछ इंटरफेथ का कार्य नहीं चला कहाँ पर भी, परंतु फिर 100 वर्ष के बाद शिकागो में ही जहाँ पर फर्स्ट चला था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी भी गए थे, तो फिर नेक्स्ट में दादी जी की हाज़िरी रही, और दादी जी शिकागो में 93 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के प्रोग्राम में प्रवचन किया। दादी ने जिस तरह से परमात्मा के प्रति बात की, कईयों के दिलों को पिघला लिया, कईयों के मन में ये एक छाप लगा ली कि हाँ, हमें भी अपनी जीवन परमात्मा के याद में बितानी है। आज एक अपना भाई है जो कई स्थानों पर विश्व में सेवा करता रहा, कई सेंटर्स उसने स्थापन किए हैं, एक विदेशी भाई। परंतु उसने जब दादी जी का लंदन में प्रवचन सुना तो कहता है कि दादी ने एक सेंटेंस बोला, एक को याद करो, जस्ट रिमेंबर गॉड। तो कहता है कि दादी के वो शब्दों में इतनी शक्ति थी जो मैंने अपने जीवन के लिए निर्णय किया कि मुझे अपनी जीवन भगवान को देनी है। उस समय उसकी भी आयु शायद 18 साल की थी। तो दिस वाज इन 1977 जब दादी फर्स्ट टाइम विदेश आई थी वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो कहने का मतलब कि जब दादी को मन मना भव का मंत्र, बाबा की याद का मंत्र इतना पक्का था अपने मन में, तो फिर दादी ये हम किसको कहती हैं कि आप भगवान को याद करो, तो शायद वो कोई माने शायद ना भी माने, परंतु जब दादी किसको कहती, और न सिर्फ पर्सनल परंतु उसने ग्रुप में सुना, 100 लोग थे उस संगठन में, परंतु दादी के बोलने में वो शक्ति थी जो उसके बुद्धि को बिल्कुल संसार से वैराग दिला करके एक भगवान के साथ प्रीत का नाता जुड़ा लिया। तो आप सोचो कि जब इतनी प्रेम की शक्ति होती है भगवान के प्रति, तो अन्य आत्माओं का भी हम उद्धार कर सकते हैं, अथवा उन्हों को इस तरह से भगवान के नज़दीक हम ला सकते। तो आज जो मैं देखती हूँ कार्य भगवान का कार्य, परंतु भगवान के कार्य में भगवान को भी
मुख भी चाहिए, हाथ पांव भी चाहिए। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर एक निमित्त दादी जी को बना करके रखा, जिससे आज भी हम प्रेरणाएं ले रहे हैं। उसमें लास्ट की बातों का मैं थोड़ा अभी बताने चाहेंगे। लास्ट के दिनों में, लास्ट मीन्स 8-10 साल भी शायद होगा, परंतु हम देखते थे कि दादी को सवेरे सवेरे एक विचार आता था और उस एक विचार से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते थे। मानो कि एक दिन दादी को ये विचार आया, दिस मस्ट हैव बीन अराउंड द ईयर 2000, दादी को एक विचार आया कि ये जनवरी मास की बात है कि क्या ऐसे हो सकता कि हम 1 लाख को इकट्ठा करें और 1 लाख को परमात्मा का हम संदेश देवें। तो जनवरी में दादी ने बात कही। अहमदाबाद ने तुरंत उस बात को स्वीकार करके 5 सप्ताह के अंदर फरवरी मास में एक मेगा प्रोग्राम किया, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। दादी का एक संकल्प और 1 लाख आत्माओं को भगवान का संदेश मिल गया 5 वीक्स के अंदर। परंतु न सिर्फ अहमदाबाद, फिर तो बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई आदि कितने स्थानों पर दादी के उस एक शुभ संकल्प से अनेकों को वो प्रेरणा मिलती रही। एक और सीन मुझे याद आती, दादी ने एक बारी, ये शायद 2002-2003 की बात होंगी, जनवरी मास था फिर भी, और दादी को एक संकल्प आया कि इस बार सभी को मुझे शिवरात्रि पर 108 प्रकार की टोलियां खिलानी है। बस दादी को शुभ संकल्प, दादी ने मधुबन की जो ग्रुप है, कमेटी है, उनको इकट्ठा किया, उनको अपना संकल्प बताया और दादी का कहना और सभी ने दिल से स्वीकार किया। और कुछ वीक्स के अंदर, शायद 2 सप्ताह ही बचा था शिवरात्रि पर आने पर, 2 सप्ताह के अंदर मशीन ऐसे फास्ट घूम गई, जो मैं समझती उस समय शायद 15,000 की सभा थी। 15,000 की सभा को 108 प्रकार की टोलियों का पैकेट मिला। कहने का मतलब ये प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस होती है, परंतु प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस के पीछे एक वो शुभ भावना, परमात्मा के साथ ऐसा कनेक्शन जो एक संकल्प आए और सबके दिल में इतना बाबा के लिए प्यार, दादी के लिए प्यार, जो उस संकल्प को साकार करने के लिए अपना सब एनर्जी देने के लिए तैयार हो जाए और वो बात प्रैक्टिकल सिद्ध हो जाए। ये है राज योगी की निशानी। हर संकल्प प्रैक्टिकल सिद्धि स्वरूप को प्राप्त करे। तो दादी के जीवन से ज्ञान, चाहे योग, चाहे धारणा, चाहे विश्व कल्याण की भावना, चाहे अथक सेवा, प्रैक्टिकल हमने दादी द्वारा देखा। तो आज जो अपना कार्य चल रहा है बाबा, परंतु साथ साथ में कहेंगे दादी जी। आज के शुभ दिन पर ये तो मैंने आपके साथ कुछ मेमोरीज शेयर की, परंतु आप सोच सकती हैं कि हर एक के दिल के अंदर कितनी मेमोरीज समाई हुई होंगी। परंतु आज हम वो प्रेरणा ले रहे हैं कि हम भी जैसे दादी जी ने यही सोचा कि एक बाप दूसरा न कोई, और साथ साथ हमें अपने आप को मिटा करके विश्व की सेवा करनी है। हम सब भी यही अपने मन में ये लक्ष्य रखें। ओम शांति।